नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। पौड़ी में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 136वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई और इस मौके पर कलेक्ट्रेट परिसर में पंडित पंत के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान और भाजपा जिला अध्यक्ष सुषमा रावत समेत अन्य लोगों ने उन्हें याद किया। इस मौके पर कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में व्यापार सभा कोषाध्यक्ष कुलदीप गुंसाई समेत कई लोग शामिल हुए। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत का पौड़ी से नाता रहा है और इस मौके पर सभासद अनीता रावत, जिला कार्यालय और संस्कृति विभाग से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 136वीं जयंती और पौड़ी कलेक्ट्रेट परिसर में ये जयंती मनाई गई। 136वीं जयंती थी जिसमें बल्लभ पंत को फूल अर्पित किए गए और उनको याद किया गया। तो 136वीं जयंती थी, उनको श्रद्धांजलि दी गई। पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 136वीं जयंती, जहां पर पौड़ी कलेक्ट्रेट परिसर में इस जयंती को मनाया गया और उनकी मूर्ति पर माला अर्पित की गई, पुष्प अर्पित किए गए। तो बल्लभ पंत को याद कर अर्पित किए गए पुष्प। जो 136वें जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी और पौड़ी नगर में जो हमारा अभी का जो समारोह है उसमें काफ़ी सारे गणमान्य व्यक्तिगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया। साथ ही स्कूल के बच्चे और एनसीसी के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया और यहाँ जो चर्चा हुई और उसमें जो चीज़ें निकल के आई हैं, तो उसमें एक पंत जी की प्रतिमा को पुनः शहर में लगाए जाने संबंधी या उनके चीचा गांव में एक संग्रहालय या एक म्यूजियम को जो एस्टैब्लिश किया जाना है, इन सारी बातों पर चर्चा हुई और पॉजिटिवली हम इन पर कार्य करने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि पीएम मोदी अक्टूबर में पिथौरागढ़ पहुंचेंगे, जहां चीन सीमा पर प्रथम गांव के लोगों से संवाद करने के साथ ही नारायण आश्रम में विश्राम करेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। जब भी यहां आते हैं, नई सौगात उत्तराखंड को देकर जाते हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम का विकास हो या फिर कुमाऊं के मंदिर, उनसे भी लगाव पीएम मोदी को है। तो अक्टूबर में उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं और नारायण आश्रम के भी वो दर्शन करेंगे और वहां की जो जनता है वो एक तरीके से खुश नजर आ रही है, क्योंकि उनका मानना ये है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं तो कोई ना कोई सौगात प्रदेशवासियों को देते हैं। तो अपने आप में ये खास दौरा उनका होने वाला है और वहाँ की जो जनता है उनमें भी एक खुशी की लहर जो है देखी जा रही है और बीजेपी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अक्टूबर में उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी तैयारियां जो हैं शुरू हो चुकी हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और समय समय पर प्रधानमंत्री जी को जब मौका मिलता है उत्तराखंड आते हैं और उन्होंने जो वादा उत्तराखंड से किया है, जब जो वादे किए उनको निभाने का काम किया। चाहे वो केदारनाथ टाउनशिप की बात हो या बद्रीनाथ टाउनशिप की बात हो या अन्य चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं धरातल पर, देहरादून से दिल्ली की दूरी की बात हो, तमाम चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने यहाँ पर काम किया। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जब केदारनाथ जब वो आते हैं तब से देखा है हमने कि लगातार श्रद्धालुओं की, विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी। पिथौरागढ़ में कैलाश जी के मंदिर का दर्शन करेंगे, कैलाश में जाएंगे और पिथौरागढ़ जो कि समसामयिक दृष्टि से बॉर्डर से लगा हुआ राज्य का एक अंश है। राजधानी देहरादून में लगातार डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि राजधानी देहरादून स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि डेंगू सिटी हो गई है। उनका कहना है कि सरकार की लापरवाही की वजह से लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने करण माहरा के बयान पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस सिर्फ खोखली बयानबाजी करती है। बता दें कि प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या 1100 के पार पहुंच गई है, जबकि मौत का आंकड़ा 13 हो गया है। सबसे ज्यादा मामले देहरादून में मिल रहे हैं। देहरादून में
640 मरीज मिले हैं, जो पूरे प्रदेश का 58% है। तो लगातार डेंगू के मामले जो हैं नजर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि लगातार जो डेंगू के मामले हैं उसमें इजाफा हो रहा है और मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में ही आरोप प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर सवाल उठाए हैं क्योंकि देहरादून में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं और देहरादून एक ऐसी सिटी है जहां पर सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज देखे जा रहे हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सवाल उठाया है प्रदेश सरकार को लेकर कि प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा जिसकी वजह से डेंगू में कमी आए, लोगों को जो ज़्यादा परेशानी वहां पर हो रही है उसमें कमी आए, उसको लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं सरकार से। बीमारी नहीं है, ये प्रत्येक वर्ष होने वाली बीमारी है, लेकिन सरकार की कोई तैयारी नहीं है। आप दून हॉस्पिटल में चले जाइए, सैंपल लेने के लिए केवल एक खिड़की है, लाइन लगी हुई है, सड़कों तक लोग खड़े हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। 900 से ज़्यादा केसेस अकेले देहरादून में है और उसका कारण ये स्मार्ट सिटी के लिए जो खोद खाद हुई है, जगह जगह गड्ढे कर दिए, उसमें पानी जमा हो रहा है, उससे डेंगू ने महामारी का रूप लिया है। पूरे प्रदेश में 1100 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं और मृत्यु के आंकड़े 12 आए हैं जो सरकारी आंकड़े हैं। प्राइवेट अस्पतालों की अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से आंकड़ा और बढ़ सकता है और सरकार की कोई तैयारी नहीं है। सरकार बुरी तरीके से फेल है। सरकार केवल पैसे की बंदरबाट कर रही है। 40 लाख रुपया फॉगिंग के लिए प्रत्येक माह नगर पालिका को दिया जा रहा है, लेकिन आप पत्रकार हैं, आप भी देख रहे होंगे किसी मोहल्ले में फॉगिंग होते हुए मैं नहीं देख रहा हूँ। खाली तीसरी एक बार करके करी जा रही है, जबकि फॉगिंग का 2 या 3 टाइम हर मोहल्ले में होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो पहले अपनी पार्टी के गड्ढे बने। पहले कांग्रेस के अध्यक्ष जो है अपनी स्वीकार्यता अपनी पार्टी के अंदर तो बना लें। उनके पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व अध्यक्ष कहते हैं कि वो अध्यक्ष, तो कौन अध्यक्ष, क्या अध्यक्ष, कई बार हमने सुना है। तो पहले करण मेहरा जी को मेरी सलाह है कि अपनी स्वीकार्यता अपनी पार्टी के अंदर बनाए, फिर अन्य बातें करें। और जहाँ तक रही डेंगू की बात, तो सरकार उस पर काम कर रही है और बेहतर ढंग से इस समय हॉस्पिटलों के अंदर जिस प्रकार से मरीजों का ट्रीटमेंट हो रहा है, बेहतरी से उनका इलाज चल रहा है। बरसात है, बरसात के बाद हम सब लोग जानते हैं इस बार बहुत बरसात जो है उत्तराखंड में हो रही है। साफ पानी से डेंगू का मच्छर पनपता है, उसकी चेन कैसी तोड़ी जाए, इस पर नगर निगम और तमाम प्रशासन लगे हुए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों को लेकर सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी की जगह पर उसके पुराने स्वरूप को लौटा दिया जाए। आपको बता दें कि बिगाड़ तीनों आयोजित हुए विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने तारा अंकित प्रश्न के तहत स्मार्ट सिटी के कार्यों और स्मार्ट सिटी को लेकर सवाल उठाए थे। हालांकि विधानसभा में दिए गए उत्तर से प्रीतम सिंह संतुष्ट नजर नहीं आए। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि देहरादून के पुराने स्वरूप को वापस लाकर स्मार्ट सिटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लौटा दिया जाए। स्मार्ट सिटी का अल्पसूचित प्रश्न मेरा था और उसका जवाब जो है सरकार द्वारा नहीं दिया गया। लीपापोती जरूर की गई। ये भी कहा गया कि जो सप्लीमेंट्री है वो 3 से ज़्यादा नहीं पूछी जा सकती है। तभी मैंने कहा था कि कार्य संचालन नियमावली में कहीं पर भी ये नहीं है कि आप सप्लीमेंट्री 3 से ज़्यादा नहीं पूछ सकते हैं। ये विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है और विधानसभा अध्यक्ष ने सप्लीमेंट्री पूछने की जब इजाज़त दे दी तो संसदीय कार्य मंत्री का ये कहना कि परंपरा, अरे परंपरा अपनी जगह है, कार्य संचालन नियमावली अपनी जगह है और जब विधानसभा अध्यक्ष जो है प्रश्न पूछने की इजाज़त दे रही है तो उस पर इफरबट करना कदापि उचित है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। देहरादून पुलिस ने योजना बनाकर एटीएम में नई तरीके से जालसाजी कर चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है।
पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के एटीएम से चोरी की गई नकदी 2,70,000 रुपए, मास्टर चाबियां और एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। वहीं मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि पुलिस टीम को चेकिंग के दौरान एक कार दिखाई दी। कार की चेकिंग लेने पर चारों लोगों से पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने पर पता चला कि वो सभी लोग दिल्ली के निवासी हैं और एटीएम में काली पट्टी लगाकर जालसाजी के लोगों के पैसे चुरा लेते हैं। वहीं आरोपियों ने 5 एटीएम में जालसाजी कर एटीएम में काले रंग की फाइबर की पट्टी लगाकर चोरी करने के मामले को स्वीकार किया। एटीएम फ्रॉड करने वाले बताया गया कि मुखबिर ने बताया कि एटीएम फ्रॉड करने वाले कुछ लोग घूम रहे हैं। अचार नंबर, दिल्ली नंबर की गाड़ियां हैं और इस पर हमें सबको अलर्ट, मतलब एक तरह से अलर्ट कर दिया था और थाना डोईवाला में इसमें एक्टिविटी पार्टिसिपेट करते हुए इसको इस घटना को करने वाले 4 लोगों की अरेस्टिंग करी। उसमें 2,70,000 रुपया बरामद किया। एक गाड़ी है दिल्ली नंबर की हुंडई एक्सेंट, वो बरामद किया। 4 चाबियाँ जो हैं, वो जो एटीएम का जो चैम्बर होता है उसकी खुलने के जो चाबियाँ होती हैं, तो वो 4 चाबियाँ बरामद हुई हैं। काली पट्टी है, फाइबर पट्टी होता है, तो वो 4 पट्टियाँ बरामद कर ली, जिसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने फ्रॉड किया है 5 एटीएम। उस गिरोह का काम ये था कि इसमें जो सरगना है वो अमित है और अमित को जानकारी थी कि एटीएम को कैसे ऑपरेट करते हैं, एटीएम को कैसे खोलते हैं, और उसके पास ये 4 चाबियाँ थी। उसी 4 चाबियों के माध्यम से उसने जब पैसा आप एटीएम के ऑपरेट करते हैं तो फिर पैसा निकलता है। नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां काठगोदाम पुलिस और एसओजी टीम ने 20 लाख की 115 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं जानकारी देते हुए एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि पकड़े गए दोनों तस्कर उधम सिंह नगर किच्छा के रहने वाले हैं, जो किच्छा से स्मैक लाकर हल्द्वानी और पहाड़ों में सप्लाई करते थे। साथ ही तस्करों से पुलिस ने एक तमंचा और 3 कारतूस भी बरामद किए हैं। और वहीं एसएसपी ने बताया कि स्मैक बेचने वाले 2 बड़े सप्लायरों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ये चेकिंग के दौरान गोलापुर के पास कुंवरपुर जाती हुई रोड में बाइक में 2 व्यक्ति थे। इनको रोका गया, इन्होंने भागने का प्रयास किया तो एसओजी और काठगोदाम पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। इनमें सावेज उर्फ समीर, इसके पास से आपका 101 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और दूसरा सलीम था, इससे 13.4 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इसमें सावेज के खिलाफ पहले भी काठगोदाम और हल्द्वानी थाने में रुद्रपुर में एनडीपीएस के मुकदमे हैं। ये दरों के रहने वाले हैं दोनों, और इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये फरमूद से जो दरों का रहने वाला है उससे स्मैक खरीद के लाए थे। तो इसमें फरमूद और उसके लड़के को भी आपका मुजरिम बनाया गया है और टीम द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किया गया इसके लिए 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। इसमें सावेज के पास चेकिंग के दौरान 315 बोर का एक तमंचा भी बरामद हुआ है और 2 जिंदा कारतूस। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को सलाह देते हुए कहा कि वे पहले अपनी पार्टी के अंदर स्वीकार्यता बना लेंगे तो अच्छा होगा, और कहा कि कांग्रेस को इस समय सकारात्मक रूप से एक विपक्षी दल होने के नाते बीजेपी की तरह रक्तदान कैंप का आयोजन करती तो अच्छा होता। वहीं कहा कि सरकार डेंगू पर काबू पाने को लेकर लगातार काम कर रही है, साथ ही अस्पतालों में मरीजों का इलाज सही तरीके से चल रहा है। देखिए, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो पहले अपनी पार्टी के गड्ढे में, पहले कांग्रेस के अध्यक्ष जो है अपनी स्वीकार्यता अपनी पार्टी के अंदर तो बना लें। उनके पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व अध्यक्ष कहते हैं तो अध्यक्ष कौन अध्यक्ष, क्या अध्यक्ष, कई बार हमने सुना है। तो पहले करण मेहरा जी को मेरी सलाह है कि अपनी स्वीकार्यता अपनी पार्टी के अंदर बनाए, फिर अन्य बातें करें। हाँ, प्रबल समिति को दिया हमने, ठीक है, प्रबल समिति आते नहीं।
खबर रुड़की से है, जहां उदय सिंह पुंडीरी के आवास पर पहाड़ी व्यंजन पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे, जहां उन्होंने पहाड़ी व्यंजन का लुत्फ उठाया। और इस मौके पर रुड़की से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन गुप्ता, अरविंद ठाकुर, आशीष सैनी, मुबाशिर अली सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बागेश्वर से उपचुनाव में हमने जनता का बेहद प्यार मिला है और 2024 में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। मैं यहाँ पर हमारे उदय और वीरेंद्र रावत ने यहाँ लोगों को बुलाया है पकौड़ी, रायता और ककड़ी खाने के लिए। तो मैं भी ककड़ी रायते का स्वाद चखने के लिए। क्या कहेंगे सर, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की मंथन है, किस तरह की तैयारी चल रही है? तैयारियाँ बिल्कुल मुकम्मल है, पार्टी बिल्कुल मुकम्मल करके चल रही है। बागेश्वर में हमारी नैतिक जीत हुई है। धनबल और पशु सत्ता बल से पहाड़ी व्यंजन, ककड़ी का रायता और जलेबी, चाय पकौड़ी का जो है एक प्रोग्राम रखा था हमने, ताकि जो हमारे यहाँ पर्वतीय मूल क्षेत्र के बहुत लोग हैं तो उनके साथ गैदर टुगेदर होने के लिए, सब लोगों को एक थोड़ा सा मंच पे लाने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था। आप देख रहे होंगे वो लोगों ने जो है बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ढंढेरे में उदय पुंडीर जी के कैंप कार्यालय पे जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री हरीश रावत जी आए हुए हैं। आज यहाँ दही और ककड़ी का सेवन करने के लिए बुलाया गया था। दही ककड़ी का जो मिलाप है वो हमारे हरीश रावत जी की बड़ी खूबी भी है। पहाड़ी ककड़ी का जो है आप स्वाद लीजिए। और वो हमेशा कहते आए हैं कि सब समाज के लोग जो है एकजुट होकर और एक जगह इकट्ठे होकर इस स्वाद का मजा लें, जो आज उन्होंने करके भी दिखा दिया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश के विभिन्न मुद्दों के साथ सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने सत्र को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। यशपाल आर्य का आरोप है कि सरकार सत्र की अवधि कम रखकर मुद्दों से बचने का काम कर रही है और सदन के नियमों को ताक पर रखकर नियमों की अनदेखी सरकार की तरफ से की गई। यशपाल आर्य ने कहा कि सत्र की अवधि 20 दिन होनी चाहिए, जबकि सरकार ने सिर्फ 3 दिन में ही सत्र को निपटाने का काम किया है और 3 दिनों में भी किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब देने में सरकार असमर्थ साबित हुई है। वहीं बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि 5 तारीख को जब वोटिंग का दिन था, उसी दिन विधानसभा में श्रद्धांजलि रखना क्या तर्कपूर्ण था और इससे साबित होता है कि चुनावों को लेकर भी सरकार की मंशा साफ नहीं थी। रणनीति क्या, हमारी मंशा साफ है। हम सदन में प्रमुखतम मुद्दों को, बहुत बड़े मुद्दे हैं। किसान आज परेशान है, किसानों को गन्ने का मूल्य का भुगतान नहीं हुआ है। फसल पूरी चौपट हो चुकी है, चाहे धान की फसल हो, पिछले धान की फसल और गन्ने की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। गेहूं की फसल भी अतिवृष्टि से बर्बाद हो चुकी थी, सर्वे नहीं हुआ, मुआवजा नहीं मिला। उधम सिंह नगर के काशीपुर में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर से अपना सितम उठा दिया है, जहां बारिश के चलते ढेला नदी से लगा एक मकान गिर गया। मकान गिरते समय उस मकान में कोई नहीं था और इस आपदा के समय में पिछले 1 महीने से साई की तरह मधुबन नगर और रहमत नगर की जनता के साथ खड़े रहने वाले पार्षद अब्दुल कादिर ने सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि प्रदेश की धामी सरकार आनंद ले रही है और काशीपुर के लोगों की मुसीबत देखकर। तो पहले से ही आपको बता दें कि उत्तराखंड में 4 जिलों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया था, क्योंकि वहां पर बारिश जैसे हालात बने हुए थे और वहां पर उधम सिंह नगर की बात की जाए तो वहां पर बारिश हो रही है और ऐसे में एक मकान ढह गया है। सरकार को लेकर लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार प्रशासन की तरफ से बंदोबस्त किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां की जनता जो है काफी परेशान है। तो बारिश ने एक बार फिर से कहर ढाया है, क्योंकि तस्वीरों में आप देखिए जो मकान है ये बारिश के बाद ढह गया, जिसको लेकर जनता में आक्रोश नजर आ रहा है। ढेला नदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जलस्तर इसका काफी बढ़ा हुआ है, जिसको लेकर लोग काफी परेशान हैं। तो एक के बाद एक मकान जो है गिरते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 1 महीने से सब कुछ होता हुआ देख रही है। मुख्यमंत्री जी इन घटनाओं का आनंद ले रहे हैं, मकान गिरने की घटनाओं का आनंद ले रहे हैं, मंदिर गिरने की घटनाओं का आनंद ले रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी भी तरीके की
शासन द्वारा अभी तक कोई सुरक्षा दीवार बनाने का कार्य यहाँ शुरू नहीं हुआ है। जनता को किसी भी प्रकार की सुविधा देने के लिए, लोगों के जो मकान गिर गए हैं उनके लिए, जिनके मकान गिर सकते हैं उनको बचाने के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई सफल प्रयास नहीं किए गए हैं। उधम सिंह नगर में एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जो चर्चा का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि विकास प्राधिकरण के नाम से जनपद के मुख्यालय रुद्रपुर में डाक के माध्यम से एक फर्म को फर्जी नोटिस जारी कर दिया गया। जैसे ही विभाग को इसकी भनक लगी, वैसे ही विभाग ने कोतवाली में एक शिकायत पत्र दिया, जिसमें पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां 20 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई। नोटिस प्राधिकरण के सहायक सचिव के नाम से जारी किया गया है। तो विकास प्राधिकरण के नाम फर्जी नोटिस दिया गया है और डाक के जरिए ये फर्जी नोटिस जो है दिया गया और 20 दिन बाद भी इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डाक के जरिए जो है फर्जी नोटिस दिया गया है। विकास प्राधिकरण के नाम पर यह फर्जी नोटिस था और जिसको लेकर अब जांच की जा रही है, क्योंकि डाक के जरिए ये फर्जी नोटिस दिया गया था। तो 20 दिन बाद भी इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विकास प्राधिकरण के नाम पर यह फर्जी नोटिस था और डाकघर के जरिए इस फर्जी नोटिस को दिया गया, जिस पर 20 दिन इस बात को बीत चुके हैं। इस फर्जी नोटिस जो दिया गया उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई जो है अभी तक नहीं हो पाई है। तो क्या कुछ ये पूरा मामला है, जब जांच पड़ताल होगी तभी पता चल पाएगा कि डाक के जरिए इस तरीके से फर्जी नोटिस क्यों दिया गया। और लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर भी बड़े सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 20 दिन बीत चुके हैं लेकिन इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई जो है नहीं की गई है। हालांकि आपको बता दें कि विकास प्राधिकरण के नाम पर यह फर्जी नोटिस था और डाक के जरिए ये फर्जी नोटिस जो है दिया गया। 20 दिन इस फर्जी नोटिस को बीत चुके हैं लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे पास एक शिकायत के रूप में आया था कि किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा कोई नोटिस जारी किया गया है सहायक सचिव के नाम पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के, लेकिन हमारे ऑफिस में इस तरह का कोई कार्य नहीं है, कोई सहायक सचिव नाम का कोई पदनाम भी नहीं है। इस कारण से वो जो नोटिस था वो गलत तरीके से जारी हुआ है, किसी फर्जी तरीके से जारी हुआ है। तो हमने इस प्रकरण को थानाध्यक्ष रुद्रपुर को संदर्भित कर दिया था कि ये कौन जारी कर रहा है, क्या जारी कर रहा है, इस तरह की कार्रवाई कौन कर रहा है। तो उस पर कार्रवाई के लिए हमने लिख दिया। गदपुर पुलिस ने किसानों के खेतों से लगातार चोरी हो रही पानी वाली मोटर की तलाश करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और 7 मोटर भी बरामद की है। मामले का खुलासा करते हुए बाजपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि किसानों के खेतों से लगातार पानी की मीटर चोरी हो रहे हैं और पुलिस नाकाबंदी करते हुए दिनेशपुर रोड पर एक विशेष चेकिंग अभियान चला रही थी और इस दौरान बाइक सवार 2 लोगों से एक चोरी की मोटर बरामद की गई। जांच में पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 और मोटर बरामद की हैं और साथ ही आपको बता दें कि मोटर खरीदने वाले लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। आगे की कार्रवाई जारी है। पानी की मोटर अरे आप बीच में से लेना, अरे फोटो तो यहीं की आनी वहाँ लगा। और साथ जिस उनके द्वारा बताया गया कि कल रात्रि मध्य रात्रि में मेरे खेत से पानी की मोटर ये चोरी हो गई है, तो उस प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना गदरपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने पर एसओ गदरपुर के द्वारा उसकी पता रेसी सुराग रेसी के लिए टीम गठित की गई। तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखते हुए तथा मुखबिर की सूचना मिलने पर दिनांक 9 तारीख को दिनेशपुर अंडरपास से थोड़ा पहले 2 युवक एक मोटरसाइकिल प्रेटना से आ रहे थे। हमारी टीम के द्वारा जो है उनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया, उनको पकड़ लिया। गहनता से उनसे पूछताछ करने पर ये मोटर पानी की मोटर चोरी करने की बात उन्होंने स्वीकारी है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।